मैं बात करने जा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम 2024 का। आप 25 लगा सकते हैं क्योंकि परीक्षा 25 में देने आप चल रहे हैं। ग्रुप सी और डी की परीक्षा है, 4 अलग-अलग स्तर की परीक्षा है। स्टेनोग्राफर है, जूनियर मतलब पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट का है, ड्राइवर है और ग्रुप डी के अलग-अलग पोस्ट हैं। एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के डाउट था। आप हमसे लगातार कह रहे थे, बल्कि उस समय तो डिस्कशंस भी ये चल रहे थे कि सर इसकी एग्ज़ाम को लेकर के क्या अपडेट है? महाकुंभ के बाद तो नहीं है? क्या तुरंत परीक्षा हो जाएगी, नहीं होगी? ऐसी तमाम अड़चनें चल रही थी और मैं उस समय श्योर था। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि मैंने कहा था, जब इसका फॉर्म भरने का अंतिम दिन आएगा, उसके जल्द बाद ही आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। परीक्षा की तिथि तुरंत कन्फर्म हो जाएगी। यही एक सबसे बड़ा डिले पॉइंट था, अन्यथा लगभग-लगभग उतना ही समय, थोड़ा-सा ज़्यादा आपको समय देखने को मिल रहा है, अन्य परीक्षा जो इसके पीछे की हुई, उसके माध्यम से। यह परीक्षा जैसा कि एकदम डिफरेंट है, मैंने आपको पहले से कहा, इसलिए इसके एग्ज़ाम नेचर को समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अलग तरीके से प्रयास करना होगा, जैसे अन्य परीक्षाओं में आप करते हैं, उससे बिल्कुल हट कर के डिफरेंट है। और मैं सबसे बड़ी बात कह दूँ कि क्योंकि अब आज अगर आप 7 तारीख को हैं, तो 3 दिन इधर ले लें और अगले जो 20 दिन या 21 दिन कह दें, 23 और उधर 4 27-28 दिनों का वक़्त बचा है इस परीक्षा को कराए जाने के लिए, अर्थात 4 जनवरी और 5 जनवरी को आप ये पेपर देने जा रहे हैं, सॉरी। कैसे इसको अटेंड करेंगे? क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए? क्या क्लास से प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, बुक से मैनेज हो जाएगा, टेस्ट से मैनेज हो जाएगा, प्रैक्टिस से मैनेज हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से मैनेज हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मैं आपको इसके लिए सब कुछ स्पष्ट करने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा समझ लीजिएगा, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को, समझने को मिलेगा और जो आपकी तैयारियों में निश्चित तौर पर हेल्प करने वाला है आप सभी को। सबसे पहले समझिए, आपको जैसे 4 तारीख को इसका नोटिफ़िकेशन दिखा, 4 सितंबर को ना, कि अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को आपको इसका नोटिफ़िकेशन दिखा, 24 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी, अर्थात अगर हम देखें तो 20 दिन का वक़्त उधर था। इसके बाद ही से हमको कन्फर्म था, 25-26 तक इसके फाइनल कन्फर्मेशन की बात थी। हमको लग रहा था कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको एग्ज़ाम तिथि कन्फर्म कर देगा। नहीं किया, वो अलग बात है, नवंबर गुज़र गया, 1 महीना निकाल दिया, ठीक है निकाल दिया, तैयारी अच्छी हो गई, उथल-पुथल भले थी। लेकिन आपने देखा कि 6 दिसंबर, कल ही की डेट में आपको इसको नोटिफ़िकेशंस इसका परीक्षा की तिथि कन्फर्म कर दिया, एग्ज़ाम डेट कन्फर्म हो चुकी है। ये सब कुछ कन्फर्म देखिए, 4 और 5 तारीख की जनवरी की परीक्षा को इसने सीबीटी बेस एग्ज़ाम को कन्फर्म कर दिया है। एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। अब थोड़ा-सा आप सब लोग समझ लें कि कल आपने देखा होगा, एक नोटिस देखने को मिली है और नोटिस हुआ स्टेज 1 जो एग्ज़ामिनेशन है फॉर द रिक्रूटमेंट वेरियस जो पोस्ट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर है और इसमें कैंडिडेट्स आर hereby informed that the schedule of stage 1 examination for the recruitment of the following post in the district। ये अलग-अलग पोस्ट है जिसमें सबसे पहले लिखा ड्राइवर, जो ग्रुप 4 में आता है, ग्रेड 4 की कैटेगरी में आता है। 4 तारीख शनिवार को इसकी परीक्षा है, 1:30 बजे से 12 बजे की, सॉरी 10:30 बजे से 12 के बीच में। इसके बाद ग्रुप सी का जो क्लरिकल ग्रेड ग्रेड है, 4 तारीख को ही है, सैटरडे को ही है, 3 से 4:30 का है। स्टेनोग्राफर जो सबसे बड़ा ग्रेड इसका माना गया है, ग्रेड 3 माना गया है। इसको 5 तारीख संडे को पेपर देना है, 10:30 से 12 के बीच में और ग्रुप डी का जो पेपर है वो आपको जो है 5 तारीख को शनिवार को, अर्थात आपने देखा कि 4 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी, मतलब एक प्रकार से शनिवार और रविवार, ठीक है? शनिवार और रविवार को इसका पेपर आपको देखने देने को मिलेगा। मैंने पहले से कन्फर्म किया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया होगा, ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया होगा, ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, परीक्षा अलग-अलग दिन पे होती है या अलग-अलग जो है आपको समय पर होती है, अलग-अलग सेक्शन में परीक्षा कराई जाती है। इसलिए आप दोनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो हमसे संपर्क किया था कि हमने ग्रुप सी में भी अप्लाई कर रखा है, ग्रुप डी में भी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप दोनों परीक्षाओं में दे सकते हैं, दोनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक बात जो मन में आती है कि क्या ये सच में अलग है एग्ज़ाम? मैं आपको बता दूँ कि एकदम मान के चलिए कि एकदम कन्फर्म है कि यह परीक्षा अलग है। इस परीक्षा के लिए समय कम मिले अलग बात होती है, क्योंकि ये जैसे पोस्ट हैं, उस हिसाब से जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जिस इसका एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो अन्य परीक्षाओं की तुलना में एकदम डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात, यह परीक्षा एनटीए ऑर्गेनाइज़ करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी परीक्षा का मानक स्टैंडर्ड होता है, सबसे हायर होता है। कुछ पोस्ट इसमें है जो आपको लगते हैं बड़े डाउन पोस्ट हैं। जैसे आपको ड्राइवर शब्द सुनने में लगता है कि ड्राइवर ही तो है। जैसे आपको ग्रुप डी लगता है कि हाँ, चपरासी तो हैं, लेकिन इनकी भी परीक्षा का नेचर एकदम डिफरेंट है, स्टैंडर्ड है। आप उसके पेपर पैटर्न को पुराने, हाँ, जो पीछे का हुआ है उसको देखिएगा, जो 2022 में हुआ था पेपर। इसके पहले वाले का नहीं देखिएगा, इसके पहले वाले चलिए ठीक है, आसान ग्रुप डी के होते थे। लेकिन आज की जो परीक्षा का जो इसका स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी अप है, इसका ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है। अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती है जब ग्रुप डी का और ग्रुप सी का पेपर इसमें देखते हैं।
उनको मैथ का जो लेवल दिखता है, जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड दिखता है, हिंदी का दिखता है, जनरल स्टडीज़ दिखती है, वो रियली बहुत ही पेनफुल होती है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए इस एग्ज़ाम पैटर्न को दोनों मैनर से देखा जाए, जो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी और जो पोस्ट है, बाय पोस्ट अगर कंपेयर करें तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है और इसके लिए अलग से प्रिपरेशन प्लान आपको करना पड़ेगा। हमने शुरू से ही इसके पैटर्न को समझा था। पहले आप उन परीक्षाओं के बारे में जान लीजिए, जिन परीक्षाओं को आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो-जो परीक्षाएँ आप देने जा रहे हैं, आप सबको पता है। यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा भी है, आप देख लीजिए। आप एक तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, ठीक है? स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्टेज 1 क्रॉस करना। स्टेज 1 को क्रॉस करना सबसे मुख्य है क्योंकि इसकी परीक्षा का जो लेवल है, सबसे स्टैंडर्ड आपको स्टेनोग्राफर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है और पेड अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम है, इसका लेवल भी काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा। ड्राइवर का पोस्ट है, अब आपको थोड़ा-सा कुछ बातें और भी समझनी होगी। मैं आपको पेपर का लेवल और इसके पैटर्न को समझाता हूँ, इसके बाद ग्रुप डी है। अब ग्रुप डी में वेरियस पोस्ट हैं, अलग-अलग पोस्ट हैं। जैसे आपको बता दूँ कि जो परीक्षा है, मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर में आप सबको पता है स्टेज 1 में आपको रिटन देना है। रिटन जो भी आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आपको फेस करना है। 4 विषय वो फेस करने हैं, मैथ करना है, हिंदी करना है, इंग्लिश करना है और जनरल स्टडीज़ करना है। सभी परीक्षाओं में वही 4 विषयों को फेस करना है, 25-25 क्वेश्चन का पेपर होना है। आप सबको पता है 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 जो आपको हिंदी के, 25 इंग्लिश के और 25 जनरल स्टडीज़ के देखने को मिलेंगे। पेपर पैटर्न सबके वैसे ही हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग-अलग है। जूनियर असिस्टेंट सॉरी स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस इनका लेवल लगभग-लगभग एग्ज़ैक्टली ऐसे एज़ इट इज़ होगा। काफ़ी हद तक ये थोड़ा-सा अप, थोड़ा-सा ऐसे वेरिएशंस रहेंगे। ड्राइवर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो लेवल कम नहीं होगा, लेवल उसका स्टैंडर्ड ही होगा। मतलब आप उसके पेपर पैटर्न को देखिएगा तो आपको मैंने कई सारी प्रैक्टिसेज़ कराई हैं, आपने वहाँ से देखा होगा तो आपको लगता होगा कि हाँ, इसका भी स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक हाई है। ग्रुप डी को आप ग्रुप डी मत मानो, चपरासी का भले पेपर है, लेकिन आप ऐसे समझिए, जैसे इस परीक्षा को आप जब देंगे तो स्टेज 1 में आपने सीबीटी एग्ज़ाम दिया है, जो हम लोग अभी फेस करने के लिए चल रहे हैं, जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ। वो लेकिन दूसरा जो एग्ज़ाम इसका होगा, वो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जिसमें मानक जो तय किया गया है, हिंदी में आपको कितने शब्द पर मिनट देखने हैं, इंग्लिश में कितने देने हैं, ये आपकी तैयारी का पार्ट होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस में आपको टाइपिंग टेस्ट फेस करना होगा सेकंड स्टेज में। लेकिन ड्राइवर का जो पोस्ट है आप सबको पता है कि 2 चीज़ें हैं इसमें। जैसे एक तो आपको लगता है कि हम ड्राइवर के लिए पहली एग्ज़ाम देंगे, दूसरा ड्राइविंग टेस्ट देंगे। हाँ, ड्राइविंग टेस्ट देने के साथ-साथ आपको एक अलग पेपर भी फॉलो करना पड़ेगा, फेस करना होगा। भले ही 30 पोस्ट है, मैंने आपको उसके बारे में समझाया था। आपको उसके अलावा जैसे जो एक्ट हैं, मोटर व्हीकल एक्ट हैं, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी भी तैयारी आप लोग रखिएगा। हालाँकि आपका स्टेज 1 अभी फोकस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो तब लगती है जब इसके एग्ज़ाम को 2 स्टेज में जो कराया जाता है, दोनों स्टेज में रिटन एग्जाम होता है। वही पेपर पैटर्न आपको स्टेज 1 में भी फेस करने को मिलेगा। वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे लोग, उसके बाद स्टेज 2 में भी आपको पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं इसकी अलग से एक प्लानिंग वीडियो दूँगा आपको, जहाँ पर बताऊँगा कि कितने मार्क्स तक आपको अच्छे से प्लान करना है, कितने मैं इधर बीच अब एक्टिव रहूँगा आपके साथ और आप देखेंगे तो कौन-कौन से पेपर में किस तरह से आपको कितने नंबर पर फेस करना है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूँगा। चलिए ये बात हो गई। बात आती है उन विषयों की, जिन विषयों को आप फेस करने चल रहे हैं। ये एनटीए बेस्ड एग्जाम है तो आप इसके पेपर को जो प्रीवियस ईयर है ज़रूर आप फॉलो करिए। आपको पेपर और प्रीवियस ईयर में भी जो 2022 का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करिएगा, ठीक है? इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सच में एग्जाम का लेवल क्या होता है इस परीक्षा का, क्योंकि यही एजेंसी आपकी यह पेपर फिर से कराने चल रही है। पिछली बार भी हालत लोगों की खराब हो गई थी। इस बार भी आप मान के चलिएगा जो 25 प्रश्न फेस करेंगे आप, अगर आप ग्रुप सी का पेपर दे रहे हैं, तो स्तरीय पेपर आप सीडीएस लेवल तक का पेपर आपको फेस करनी, क्योंकि सीडीएस लेवल तक के स्टैंडर्ड को इसमें फॉलो करना होगा। हिंदी में भी सेम उसी टाइप से, इंग्लिश में भी सेम उसी टाइप से, जनरल स्टडीज के लिए भी आपको अच्छे से लेवल तैयार करना पड़ेगा। तो 2022 का एग्जाम पैटर्न आपको फेस करने को मिलेगा। अब हम ये तो चलिए ठीक है, अगर आप ग्रुप डी का भी पेपर देंगे तब भी आपको स्टैंडर्ड कम देखने को नहीं मिलेगा। सबसे मुख्य बात है जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि आपको किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन सोची है, क्या किया है? मैं आपसे इस पर डिस्कशन करता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा अभी अपने कमेंट से। हमने लगातार देखिए प्रयास किए, इधर बीच आपने देखा होगा एक्टिविटी बनी थी, लगातार मैंने आपको कंटेंट्स दिए, टीम ने कंटेंट दिए, लगातार प्रैक्टिस कराई। अब हम एक्टिव होने चल रहे हैं इसकी अगली 25-26 दिन की प्लानिंग में। 25-26 दिन आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं जो पेड कोर्स लिए, अपने संस्थान का पेड कोर्स, क्योंकि मैंने पहले दिन से कंफर्म था। हाँ, ये डाउट आप लोगों ने क्रिएट किया था, बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किया था कि परीक्षा नहीं होगी, टलेगी, देर से होगी, क्या होगी।
लेकिन मैंने पहले दिन से पेड कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा था, नहीं तो कोर्स कंप्लीट करा पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ये संभव नहीं हो पाता है लाइव कक्षाओं के माध्यम से आपको प्रॉपर कोई कोर्स कंप्लीट करा दे। हाँ, कंटेंट रिलेवेंट अगर एग्ज़ाम का है और सभी विषयों को कंप्लीट करना था, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कक्षाओं को देना, रिकॉर्डेड प्लस लाइव का हमने नेचर रखा और उसी फॉर्मेट में ही आपको कक्षाएँ दिया। अभी भी बहुत सारे सदस्य क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो किसी जगह पे जॉब करते हैं, किसी एजेंसी में जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, अलग-अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं। वो दिन भर तो जॉब कर रहे हैं, उनके पास उतना वक़्त नहीं था कि उन्होंने कोर्स को प्रॉपर पढ़ा था। अभी भी आपके पास 25 दिन का वक़्त है, शॉर्ट कोर्स प्रिपेयर करिए, मैं बैच में भी इसकी प्लानिंग दूँगा। शॉर्ट कोर्स प्रिपेयर करिए, विषय को देखिए, जिस विषय का टॉपिक जो आपको दिखे, सबसे मुख्य समझिए मैं अपने विषय की प्लानिंग दूँगा। जिस विषय का टॉपिक जो मुख्य दिखे, जैसे मैथ्स में आपको जो एडवांस के सेक्शंस हो, जो कोऑर्डिनेट्स का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, जो स्टैटिस्टिक्स का हो, इन सब सेक्शंस को और जो अलजेब्रा का पार्ट हो, उन सब सेक्शंस को आप लोग प्रॉपर फोकस करके उस रिकॉर्डेड फॉर्म से निकाल करके पढ़ें। उसकी प्रैक्टिस हम प्लान कर रहे हैं। रही बात देखो, इसीलिए मैंने पहले दिन से रिकॉर्डेड प्लस लाइव का फॉर्मेट रखा था और हमने कोर्स कंप्लीट किया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी उन बच्चों को और सभी को जो हमसे यूट्यूब पर जुड़ेंगे, जो हमसे अलग से जुड़ेंगे, उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी देने की है। मैंने देखा है कि नोट्स को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं, सर इस नोट्स को पढ़ लें। मैं आपको बता दूँ खुद से पढ़ना और ऑब्जर्व करना 2 में अंतर होता है। हाँ, खुद से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी प्लानिंग होती है जब खुद से कोई प प्लान करता है। लेकिन खुद से पढ़ने का मतलब सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको परख होनी चाहिए परीक्षा का नेचर क्लियर होना चाहिए, तो आप नोट्स फॉलो करो किसी का। नहीं तो नोट्स के चक्कर में बहुत कम अपना समय व्यतीत करिएगा, नहीं तो आप समय वेस्ट करेंगे। आप इस समय वन टू वन इंटरैक्शन करिए। आप देखिए जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका आकलन करिए, पेपर पैटर्न से मैच कराइए और उसी रिलेटेड प्रैक्टिस को फॉलो करते रहिए। तो ये हो गया नोट्स का प्लान, जो नोट्स हमने ऑलरेडी बैचेस में दिया है और आगे भी हम कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब प्रैक्टिसेस आपने लगातार अलग-अलग चैनल्स पे किया होगा, मुझे पता है। हमारे साथ भी आप जुड़ेंगे, आपको खुद अलग से फील होगा, रियलाइज़ होगा। टेस्ट हम एक देखिए हमारी जो अगली योजनाएँ हैं, उसमें हम आपको इन्वॉल्व करेंगे टेस्ट में, मॉडल पेपर में, मैराथन में और साथ-साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्पेशल क्लासेस को लेकर के, ठीक है? सब्जेक्ट स्पेशल क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे अलग-अलग, जिसमें मैथ होगा, हम आपको खुद से अपने से प्रैक्टिस कराएँगे और साथ-साथ यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी और जीएस की प्रैक्टिस होगी। सारे विषयों की अलग-अलग प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस करेंगे। ये 25 दिन अगले जो आने वाले हैं, इन 25 डेज़ का हम अच्छा उपयोग करते हुए आपकी तैयारियों में आपको हेल्प करने चल रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आप इस अच्छी एक प्लानिंग को समझें और उसी हिसाब से अपने साथ यहाँ पर कंटिन्यू करें। एनटीए के क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपको फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ, एनटीए के लिए आपको एक बेस उसका तैयार करना पड़ेगा, उन अलग-अलग परीक्षाओं का आकलन करना होगा जिसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम प्रश्नों का नेचर ही वहाँ से उठाएँगे, जहाँ से पूछा जा सकता है। जो अलग-अलग परीक्षाएँ एनटीए कराता है, इस रिलेवेंट एग्ज़ाम्स कराता है, उनके प्रश्न नेचर को उठा करके हम आपकी प्रैक्टिस शीट प्रिपेयर करेंगे और ऐसे फॉर्मेलिटी में हम आपके साथ प्रैक्टिस प्रक्रिया में नहीं रहेंगे। तो पूरी तरह से हम आपको इन्वॉल्व करने चल रहे हैं अपनी पढ़ाई-लिखाई में, अपनी प्लानिंग में, अपनी स्थिति में। आप लोग भी एकदम तैयार हो जाएँ, कमर कस लें और अच्छे से अपने फ़ोकस को यहाँ पर अब गोल को अचीव करने के लिए प्रयासरत हो जाइए। मैं आपकी इस पढ़ाई-लिखाई की प्रक्रिया में आपको टीम के साथ इन्वॉल्व कर दूँगा। आने वाले 25 दिनों तक हम आपको अच्छी एक स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करेंगे और उस माध्यम से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो डिस्क्रिप्शन में होगा उससे जुड़े रहें, ठीक है? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। किसी भी कन्फ्यूजन्स के लिए कॉलिंग नंबर्स पे संपर्क कर लें। कोई डाउट हो तो कॉल करके डिस्कस कर लें। बाकी मैं आपके साथ पूरी कमिटमेंट के साथ लगने चल रहा हूँ और अपना फ़ोकस आप लोग बना के रखिए। एकदम अच्छे से आप लोग अपनी प्लानिंग को देखिए। मैं अपने हिसाब से आपको पूरी प्लान प्रोवाइड करता हूँ। एकदम चिंता ना करते हुए हम पर छोड़ दें। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन एक शानदार प्रिपरेशन होगी और 4-5 तारीख को जब आप पेपर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा रियलाइज़ होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ कक्षाओं में, मिलता हूँ प्रैक्टिस प्लान में और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।